नमस्कार किसान साथियों, जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो किसान साथियों जो खेती हो रही है और जो आजकल जो कोई किसान थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि प्राकृतिक खेती कर लेते हैं, तो प्राकृतिक खेती करना तो सब किसान को ज़रूरी है। लेकिन अपने को प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ समझना चाहिए कि प्राकृतिक खेती कैसे होती है। प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि किसान साथियों जो पेस्टिसाइड है, जो अपने जो जो भी रसायन खाद हैं, उनको मतलब 20% तक ही उसका उपयोग करना है और धीरे धीरे करके उसको ख़त्म कर देना है। और 20% नहीं करो तो बिल्कुल भी नहीं करना है अपने को, प्राकृतिक खेती करते हो, जैविक खेती करते हो तो। क्योंकि किसान साथियों आज का दौर ये हो रहा है कि बहुत सारे जो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोई 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 क्या एडवाइस दे रहा है, कोई क्या एडवाइस दे रहा है, कोई क्या एडवाइस दे रहा है। लेकिन किसान साथियों सत्यता यही है कि प्राकृतिक खेती एक प्रकृति के द्वारा ही होती है। अपने को कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब खाद, गोबर के खाद डालो उसमें। और जो आजकल जो बिज़नेस चल रहे हैं लोगों के कि मतलब उस जैविक खाद को तैयार करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जैविक खाद सही है, लेकिन अपन प्राकृतिक द्वारा खेती करेंगे, प्रकृति द्वारा, तो आप कोई जैविक खाद डालो या ना डालो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ज़मीन को एक सूक्ष्म जीवाणु की ज़रूरत है, वो केंचुओं की ज़रूरत है। और जो अपने सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं की ज़रूरत है। और जो लोग आजकल जैसे कि कोई यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, तो उससे वो सूक्ष्म जीवाणु और जो केंचुआ है वो नष्ट हो जाता है। तो क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं किसान साथियों कि आप अगर प्राकृतिक खेती करते हो तो किसी की बहकाव में आके, जैसे कि आप जैविक खाद ला रहे हो या कुछ भी ला रहे हो, जैविक खाद है ज़रूरी, लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं है जो प्राकृतिक खेती करते हैं। अगर वैसे भी अगर जैसे कि आपने केमिकल भी मतलब डालना बंद कर दिया है, तो वैसे भी आपकी प्राकृतिक खेती स्टार्ट हो गई है। अब प्राकृतिक खेती का स्टार्ट का मतलब ये नहीं है कि उस पर कुछ ध्यान नहीं देना है। अपने को ध्यान ऐसे देना है कि साथियों कि अपने को ये जो दिमाग है दूसरी तरफ नहीं ले जाना है। अपने को क्या करना है कि प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक खेती होती है, ये मतलब प्रकृति ही उसके समर्पण है। तो आप इस तरह का मतलब खेती करिए जो अपने को लगे कि ये चीज़ें अपने को डालनी है प्रकृति के द्वारा। जैसे कि कोई जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ, संजीवनी खाद हुई। तो इस तरह के जो आज जैसे डॉक्टर शशांक सर बताते हैं, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ और यहाँ इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि इसकी ऐसा आती हूँ मैं, अपने का लक्ष्य यही है कि हर किसान को, अपने को भारत के हर किसान को मतलब साथी को अपने को ध्यान दिलाना है इस चीज़ पे कि आप प्राकृतिक खेती करिए। तो प्राकृतिक खेती सभी को करना है, ऐसा नहीं एक एक खेत वाला कर रहा है दूसरा खेत वाला नहीं कर रहा है, सभी को करना है प्राकृतिक खेती। क्योंकि प्राकृतिक खेती में एक ऐसा मूवमेंट है जो सबको मतलब कि अपनी जनहानि नहीं हो सकती, अपने भूजल का स्तर नहीं घटेगा, अपनी जो खेती की प्रक्रिया है उसमें कोई भी मतलब कि तनाव नहीं आएगा इस खेती में। जो अपनी धरती माँ है वो बची रहेगी, अपन किसी बीमारियों से उलझ रहे हैं आज, वो भी धीरे धीरे समाप्त होएगा। तो इन चीज़ों को लेके अपने को मतलब सेटिस्फेक्शन होना है कि आप अगर खेती करते हो तो प्राकृतिक खेती करिए, जैविक खेती करिए। कोई भी चीज़ बाजारू है वो ना डालें। और जो जैविक खाद की बात आती है वो भी आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते हो। लेकिन अगर इन चीज़ों को, केमिकल को बंद कर दोगे तो वैसे भी आप जैसे कि प्राकृतिक खेती होगी। और प्राकृतिक खेती होने का मतलब यही है प्राकृतिक कि आपको बाजारू चीज़ कुछ नहीं डालना है। प्राकृतिक खेती का मतलब ही यही है कि अपने को जो केमिकल से हैं वो पेस्टिसाइड कुछ नहीं डालना है, कि जंतुनाशक हो या कीटनाशक हो, कोई भी चीज़ हो। क्योंकि रसायन की मात्रा में इतनी बढ़ गई है कि लाखों की संख्या में दवाई आती है और किसानों को कोई समझ में नहीं आती है कि कौन सी डालना है, क्या डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। क्योंकि आज का समय ऐसा युग हो गया है कि हिंदी में तो कोई जाना ही जाता, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी की नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों अगर अपन किसी को गोली लेने जाते हैं कि मेडिकल पे, तो कोई भी ये चीज़ इंग्लिश में लिखी होती है, जो केवल देने वाला जानता है कि मैं क्या दे रहा हूँ, लेने वाला कुछ नहीं जानता है, उसको पढ़ना तो आता ही नहीं इंग्लिश। तो मातृभाषा नहीं है ये, इंग्लिश अपनी मातृभाषा नहीं है, हिंदी भाषा है। तो अपने को उस तरीके से काम करना है कि अपने को कोई केमिकल लेने जाते हैं दुकान पे, रसायन लेने जाते हैं, तो कोई समझ में नहीं आता है किसी साथी, तो अपने को कोई कुछ नहीं करना है, अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अपने को क्या करना है, अपने घर पे ही दवाई तैयार करनी है,
गोबर, नीम और गौनीत की वो संजीवनी खाद बन जाएगी। जीवा अमृत बनाना है, जीवा अमृत बनाने के लिए आपको 5 किलो गुड़ और 5 किलो आटा और मतलब कि जंगल से मिट्टी लाना। वो अपने जो जीवाणु खत्म हो गए ना खेत में अपने, जैसे कि तो अपने यूरिया डीएपी डाला, केमिकल डाला, तो वो जीवाणु की संख्या बढ़ाने, सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ाने के लिए वो जंगल से मिट्टी लानी पड़ेगी। क्योंकि जंगल की मिट्टी इसलिए लानी पड़ेगी कि वहाँ के सूक्ष्म जीवाणु बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वहाँ पे कभी ख़त्म नहीं होते। क्योंकि वहाँ पे कोई भी किसी भी फल के ऊपर कीट नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, क्योंकि किसान साथियों वहाँ के भरपूर मात्रा में सूक्ष्म जीवाणु है और हुमस की मात्रा ज़्यादा है। इसलिए आप वहाँ की मिट्टी लाइए और कम से कम 3 महीने में तीनों को मिला दीजिए पानी में, एक ड्रम पानी में 200 लीटर पानी में, तो तीनों को मिला के पूरा तैयार हो जाएगी। मतलब 3 महीने में 90 दिन में तैयार हो जाएगी। तो आप मतलब खेत के चारों तरफ बरसात के समय सोयाबीन होते हैं उसमें तो एक 15 लीटर की टंकी भर के ना सब तरफ छाड़ देना, उसमें सूक्ष्म जीवाणु की पूर्ति हो जाएगी। केमिकल बिल्कुल नहीं डालना है किसी भी चीज़ में। कोई भी दिक्कत आ जाए फसल में तो आपको 3 से 4 साल में ऐसी मतलब कि ऐसी खेती होएगी कि उत्पादकता भी कम नहीं पड़ेगी आपको और फसल भी अच्छी होगी और बिल्कुल भी मतलब कि जैविक ऑर्गेनिक फसल होगी। तो किसान साथियों आज का वीडियो यहीं। जय हिंद, जय भारत।